ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो हमने लास्ट वीडियो के बेसिस पर अभी न्यू वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर इन अवर इंडिया एंड व्हाट इज अ इंडियन कल्चर, व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज इंडियन कल्चर। अब उस टॉपिक को हम आगे और डिस्कस करने जा रहे हैं। कल्चर को किसके बेसिस पर बांटा गया है और हेरिटेज ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स के हेरिटेज हमें देखने को मिलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज इन अवर इंडिया। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल एंड सेकेंड वन इज अ कल्चरल। नेचुरल हेरिटेज मीन्स व्हाट? नेचुरल हेरिटेज मीन्स जो हमें नेचर के थ्रू मिलता है, मीन्स दैट इज नॉट मेड बाय मैन, दैट इज नेचुरली इज रिसीव्ड to us is known as a natural heritage. Cultural heritage means man-made heritage. Cultural heritage का डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। पहले मैं आपको नेचुरल हेरिटेज के बारे में समझा दूं। नेचुरल हेरिटेज इन अवर इंडिया। नेचुरल हेरिटेज के बेसिस पर आपको यहाँ पे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसकी लॉन्ग डिटेलिंग मैंने दी हुई है। नेचुरल हेरिटेज में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे? तो फर्स्ट वन इज अ लैंडस्केप, सेकेंड वन इज अ रिवर्स, थर्ड वन इज अ वेजिटेशन, फोर्थ वन इज अ वाइल्ड लाइफ। इन अलग अलग टॉपिक पर भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उसके चांस रहते हैं। तो इन सभी की डिटेलिंग हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वन पॉइंट इज द लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है उस अर्थ के ऊपर जितने भी चीजें आई है वो सब हमारे लैंडस्केप में आ जाता है। इन द सेंस आपके रिवर्स भी लैंडस्केप में आ गए, सारे वेजिटेशंस भी लैंडस्केप में आ गए, फॉरेस्ट भी लैंडस्केप में आ गए, वाइल्ड लाइफ भी लैंडस्केप में आ गया और ह्यूमन बीइंग भी लैंडस्केप में आ जाते हैं। सारे मॉन्यूमेंट्स, मैन मेड, एवरीथिंग इज ऑन लैंडस्केप इज इंक्लूडेड इन नेचुरल हेरिटेज। मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं आपको याद रखने के लिए। तो लैंडस्केप को आप कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले उसकी डिफाइन करने के लिए डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स ऑफ लैंड, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स ऑफ लैंड के अलग अलग शेप के और अलग अलग फॉर्म में जो हमें लैंड मिलती है वो सभी चीजें हमारे लैंडस्केप में आती है। मैंने यहाँ पे उनको भी डिफाइन किया है, जैसे कि हिमालय मीन्स जो हमारे माउंटेन्स हैं, बिग माउंटेन्स, हिमालय रेंज, वो हमारे लैंडस्केप के अंदर आते हैं। माउंटेन पिक्स, हिमालय से छोटे छोटे जो अलग अलग माउंटेन्स होते हैं वो सब उनकी पिक्स। फिर प्लेटियस, साउथ इंडिया में आने वाले प्लेटियस, दक्कन के पठार और इन सभी चीज़ों की बात आती है। फॉरेस्ट, एवरी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल कैंसर फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, एवरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। वेजिटेशंस, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन जिन्हें हम खाने के रूप में भी यूज़ करते हैं, फिर एनिमल्स भी उन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन के साथ आप वाइल्ड लाइफ भी ऐड कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ चीज़ें, रिवर्स भी ऐड कर सकते हो। वेरियस टाइप्स ऑफ रिवर्स आर ऑन लैंड इज नोन एज अ इंक्लूडेड इन लैंडस्केप। फॉरेस्ट ऑफ तराई, हिमालय रीजन के जो सबसे निचले स्तर पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो सारे फॉरेस्ट भी लैंडस्केप में आते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ पिलग्रिमेज में सारे जो हिंदू, मुस्लिम या किसी भी रिलीजन के जो पिलग्रिम्स हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कैलाश, एवरीथिंग इज आर इन हिमालयास। और सेकेंड वन टॉपिक इज अ रिवर्स में क्या क्या है? इसमें से अलग से 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिवर्स आर द लोक माता नन एज अ लोक माता फॉर इंडियाज पीपल, कि इंडिया के पीपल रिवर्स को लोक माता के रूप में भी जानते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। रिवर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में वेरियस सो मेनी रिवर्स आर ओवर हियर। इन नॉर्थ गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी। इन साउथ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इन वेस्ट नर्मदा, तापी, मही। एंड इन ईस्ट महानदी, फिर गंगा, हुगली। दैट ऑल आर द रिवर्स आर सेपरेटेड बाय रीजन। रिवर्स, हॉली रिवर्स, यहाँ पे सारे रिवर्स के नाम मैंने दे रखे हैं जिसको भी मैंने सेपरेट किया था एरिया वाइज, डायरेक्शन वाइज। गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, इंडस, रावी, कृष्णा। all the rivers are very important for us because it is
because Indus Valley, Mohenjo-daro Valley these culture are flourished at the river bank of Indus and Ravi. That's why it is known as rivers are very important for us. Uses. What are the uses of rivers? So for drinking water, सबसे very important thing, water is a basic necessity of the human being. That's why for drinking water rivers are very important. Domestic work, various types of domestic work like making a food, everything. For irrigation, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए भी और इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है रिवर्स. फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिवर्स इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड एक्सेट्रा. नाउ स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट इज अवर vegetations. There are so many vegetations in our India. India is rich for vegetations. So many vegetations are used in worship of god and goddesses also. That one is a tulsi, peepal and banyan. These vegetations are important for worship of god and goddesses. So many vegetations are production for food and eating for food also, like cereals, pulses, oil seeds, cereal herbs and medicine. In medicinal plants ashwagandha, sarpagandha, mulethi, giloy, ginger etc. are very important for medicine. And so many flowers are used too in vegetations like a rose, jasmine, sunflower, champa and so many flowers which are used for fragrance, for making a fragrance and scents also. Next one is the fourth one point is wildlife. India is a nature lover and Indians are so many animals and birds are varieties in our India. In India, tiger, lion, elephant, rhino, deer, bear, leopard, fox, rabbit, python, snake, sambar, mongoose, porcupine, etc. These all are animals are found in our India. So many birds, here the point is not written. So many birds like a peacock, eagle, these type of birds are also found in our India. So many animals are used in vehicles of god and goddesses like a peacock for Kartikeya, tiger for Ma Durga, crocodile for Ma Khodiyar. So many animals and birds are used for vehicles of god and goddesses. National emblem which carries the figure of 4 lions, horse and bulls. The animals are used in our national emblem also. In our national emblem there is a four lions and 1 horse in left and 1 bull is in right side and also in Ashok Chakra. That's why the natural heritage of India is very important for us. These questions are asked about 2 or 3 marks in our question paper. इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में हम कल्चरल हेरिटेज के बारे में डिटेल में सीखेंगे. थैंक यू.